Hello friends, in this video I will take more questions on the candidate key. So this is more questions to practice the candidate key. In the next video, in the previous video I discussed how to find the candidate key. कि candidate key कैसे find out करते हैं in a simple way. So these are some more practices questions to find out the candidate key. तो candidate key क्या होता है? Minimal super key होता है and तो फर्स्ट जो है मेरे पास, मैंने क्या लिया, एक रिलेशन लिया जिसमें हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है, उसमें मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स है, 3. तो मैंने आपको सिंपल वे बताया था कि जो यू कैन डिवाइड बाय लेफ्ट, मिडिल एंड राइट एट्रीब्यूट्स. So these are the two functional dependency, that is AB determine CD and D determine A. तो A जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में वो एट्रीब्यूट्स आते हैं जो ओनली लेफ्ट साइड पे पड़े हैं, जो राइट साइड पे नहीं पड़े हैं. तो A एट्रीब्यूट दोनों साइड है, तो A एट्रीब्यूट तो नहीं आ सकता. B एट्रीब्यूट कहाँ पड़ा, राइट हैंड साइड पे नहीं पड़ा, B एट्रीब्यूट आएगा. ठीक है, अब मेरे पास है C, तो C कहीं पे भी नहीं है, तो B और C एलिमेंट यहाँ, नो C इज प्रेजेंट, तो C है. तो B एट्रीब्यूट कहाँ पे है, मेरा B में. A एट्रीब्यूट कहाँ है, दोनों, तो A मेरा आ गया मिडिल में. D एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, दोनों साइड में, तो D कहाँ आ गया मेरे पास, मिडिल में. और C एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है, तो मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड पर. नाउ in this case we have to find out the attribute B closure of B. तो B का क्लोजर क्या होगा, तो B खुद भी होगा. B से क्या आ रहा है, B से कुछ भी नहीं आ रहा, तो B इज नॉट अ कैंडिडेट की. तो B कैंडिडेट की नहीं हो सकती. कैंडिडेट की बनने के लिए जो क्लोजर होगा वो सारे रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो कंटेन होने चाहिए. सो अब क्या करेंगे, हम इसको B को A से कंबाइन करेंगे और B को D से. सो B को हमने क्या किया, A से कंबाइन किया. ठीक है, तो B A में जब हम क्लोजर निकालेंगे तो B A का क्लोजर क्या आएगा, B A खुद भी आएगा. A B से क्या हो रहा है, C D. सो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स हो गए रिलेशन के. नाउ B D, तो B D के क्लोजर से क्या आया, B D खुद भी आया. D से क्या आ रहा है, A, और A से क्या आ रहा है मेरा C एंड D. सो यहाँ पे मेरे पास C D आया. A से मेरा आगे फर्दर एलिमेंट क्या आ रहा है, सॉरी A एंड B से क्या आ रहा है, C D आ रहा है. तो अब D हमारे पास 2 बार लिखा जा रहा है, तो हम इसको क्या मिनिमाइज कर सकते हैं, G एंड C. तो ये भी एक मेरे पास कैंडिडेट की हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द B और C का क्लोजर निकालेंगे. तो B C का क्लोजर क्या आया, B C खुद भी आया. B C से क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, नेक्स्ट एलिमेंट क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, B C. C कुछ है, C से फर्दर डिवाइड हो रहा है, नहीं. सो कैंडिडेट की क्या आ गई इसके केस में, ए बी का क्लोजर और बी डी क्या होगी, मेरे कैंडिडेट की होगी. तो देयर आर 2 कैंडिडेट कीज. तो इस केस में मेरे पास कैंडिडेट की कितनी हो गई, 2. नेक्स्ट केस में अगर हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक आपका कैंडिडेट की निकालना है. तो लेफ्ट, मिडल और राइट एट्रीब्यूट्स लिखो. तो लेफ्ट में क्या क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, ए तो दोनों जगह है, तो ए हम आप बीच में लिख दो. ठीक है, ए हमारा दोनों जगह है, बी हमारा सिर्फ सिंगल साइड पड़ा है, सी हमारा इस साइड है, डी एलिमेंट यहाँ पे है, ई एलिमेंट भी यहाँ पे है. ठीक है, अब मेरे पास आ गया बी से कितने एलिमेंट है, एफ. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एट्रीब्यूट, क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट दैट वाज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. देन अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स हैं उससे कैन फुलफिल नहीं हो रही मेरी कंडीशन, दैट इज इट इज नॉट मेकिंग द फुल एट्रीब्यूट्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द रिलेशन, देन वी हैव टू गो with the middle element and the right by combining the first attribute of the left hand side and middle element. So यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या किया, बी एफ का क्लोजर निकालेंगे तो बी एफ तो खुद में तो आएगा ही आएगा. सो बी एफ से क्या हो रहा है, बी से क्या मिल रहा है, ए ई से क्या आ रहा है हमारे पास, ई से आ रहा है. तो हमारे पास ए बी का क्लोजर क्या है, सी, तो सी के क्लोजर से क्या है, डी. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज
सेम थिंग, जब हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं, मुझे एक चीज़ और बतानी है इसमें इम्पॉर्टेंट थी, हम बहुत सारी बुक्स में लिखा होगा प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम। सो प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होता है? नॉन प्राइम, प्राइम एट्रीब्यूट्स मीन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कैंडिडेट की, जो क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, अदर देन अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटिंग और नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कैंडिडेट की, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कैंडिडेट की में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, अब मैंने क्या बोला कि कैंडिडेट प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो मेरे पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे मेरा कैंडिडेट की के कितने एलिमेंट है, बी एंड एफ। सो बी एफ क्या हो गया हमारे, बी एंड एफ क्या हो गया प्राइम एट्रीब्यूट। रेस्ट जो एलिमेंट्स बचे हमारे पास, एलिमेंट क्या बचे, ए बी सी तो है ये, डी ई, ये क्या हो गया हमारे नॉन प्राइम, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब मेरे पास एक नेक्स्ट है, एक मैंने लिया लेफ्ट मिडल एंड राइट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। अब मेरे पास है जेड डिटरमाइंस डब्ल्यू, वाई डिटरमाइन एक्स वाई, एक्स डब्ल्यू डिटरमाइन वाई। तो जेड एलिमेंट मेरा दोनों साइड पड़ा है, तो कहाँ पे आ जाएगा, मिडल एलिमेंट में। वाई मेरे साथ दोनों साइड पड़ा है, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। एक्स भी मेरे साथ दोनों साइड पड़ा है, एक्स भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, मिडल में। तो मेरे पास सारे एलिमेंट हो गया, वाई भी मेरे पास डब्ल्यू। अब ये कंडीशन देखो कि मेरे पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं मिडल साइड पे पड़ा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं है, तो मैंने बोला था अगर लेफ्ट में है तो वो कैंडिडेट की अगर फुलफिल कर रहा है, ठीक है, नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें उसको कंबाइन कर देना है मिडल एलिमेंट्स के साथ और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे तो केस ये आया कि मेरे पास मिडल एलिमेंट, सारे एलिमेंट जितने भी है वो कॉमन एट्रीब्यूट्स है, वो मिडल में प्रेजेंट कर। नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, पहले z के एट्रीब्यूट निकालो, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द z एट्रीब्यूट। तो z एट्रीब्यूट क्या होगा, z खुद भी होगा, z से क्या हो रहा है, w हो रहा है, w से तो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, z से हमारा डिटरमाइन कर पा रहा है w फर्दर डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो ये हमारा हुआ। सो ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। y का एट्रीब्यूट क्या होगा, तो y खुद को है, y से क्या आ रहा है, एक्स जेड, तो एक्स जेड से हम क्या कर पा रहे हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू से हम क्या कर पा रहे हैं, फिर डब्ल्यू वाई के कंडीशन पे क्या कर पा रहे हैं, जेड। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारे पास एक कैंडिडेट की। अब एक्स कैंडिडेट, एक्स को क्लोजर निकालो कि एक्स का क्लोजर क्या होगा, नेटस एक्स का, एक्स किस से बन रहा है, एक्स में क्या आ रहा है हमारा एक्स, एक्स किसी और को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, दैट इज नहीं, तो ये हमारा कैंडिडेट की नहीं हुआ। फिर है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का क्लोजर निकालो, डब्ल्यू खुद को भी कर पा रहा है, डब्ल्यू से हमारा कोई भी क्लोजर नहीं, तो ये हमारे पास कैंडिडेट की क्या हुआ, हमारे पास वाई, ठीक है, वाई एक हमारे पास कैंडिडेट किया। अब हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन। तो y के साथ आप नोटिस करना, अगर y के साथ मैं किसी को भी कंबाइन करती हूँ तो वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा। सपोज करो मैंने आपको बोला नाउ आई एम गोइंग टू प्रूफ इट कि मैंने अभी बोला y तो मेरे पास कैंडिडेट की है, बट नाउ आई हैव टू टेक द कॉम्बिनेशन ऑल्सो। तो जैसे लाइक जेड वाई का कॉम्बिनेशन जेड एक्स का, तो y के साथ देखना अगर मैं कोई भी ऐड करती हूँ तो वो कैंडिडेट की का पार्टिसिपेट करेगा। तो सपोज करो मैंने कैंडिडेट की को पार्टिसिपेट करने के लिए y और z ले लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, दैट इज इसका क्लोजर निकाला, तो yz तो हो ही रहा है, तो yz से z से क्या आ रहा है, w से y और ये z है, फिर w से y से x भी आ रहा है, तो ये हो गया कैंडिडेट, ये भी कैंडिडेट किया हो। सो हमारे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, बट प्राइमरी की कितनी होगी, एक। नाउ यू विल ट्राई योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, यू विल ट्राई योर सेल्फ। सो अब आप ये वाला एक ट्राई करो कि अगर मेरे पास एक रिलेशन है ABCD,
तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन्स इसमें कौन सी मेरी कैंडिडेट की आ रही है। सो मैंने लिया लेफ्ट, मिडल एंड राइट। अब मुझे कैंडिडेट की बताओ क्या होगा। अब ई है, सी कहाँ है, मेरा मिडल एलिमेंट है, ए मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे, बी कहाँ पे, डी कहाँ है, मिडल पे, बी कहाँ, राइट हैंड साइड पे। तो मेरे पास क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स हो गए। ई कहाँ पर पड़ा है हमारा, यहाँ पे। तो क्या फर्स्ट यू हैव टू चेक द लेफ्ट हैंड साइड, क्या ई के क्लोजर से अगर निकालूं तो क्या कैंडिडेट पूरे एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर रहा है। तो ई से कोई है नहीं, तो ई इज नॉट अ कैंडिडेट की। नाउ जब ई कैंडिडेट की नहीं है तो हमें क्या लेना है, कॉम्बिनेशन। सीई का कैंडिडेट की निकालो, सीई खुद में, सीई से डी आ रहा है, डी से बी आ रहा है, देन और सी से ए भी आ रहा है। तो सीई एक कैंडिडेट की होगी। अब हमें इसको और इसको, तो ई डी फाइंड आउट करो। तो ई डी से क्या आ रहा है, बी। तो ये हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा क्योंकि फर्दर बी से कोई फंक्शनल डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, डी बी को ही कर पा रहा था। सो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हो। नेक्स्ट वी विल ट्राई फॉर ई ए। तो ई ए को ट्राई करो, ई ए है, ए से क्या हो रहा है, ए बी नहीं है, तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं हुआ। तो ई ये भी कैंडिडेट की नहीं हुआ। अब ई बी को ट्राई करो, ई बी से भी आगे नहीं है। सो कैंडिडेट की क्या हो गया हमारे पास, सी। यहाँ पे इस केस में क्या हो गया, कैंडिडेट की क्या हो गया, सी ई इज अ कैंडिडेट की एंड रेस्ट आर द। सो प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए, तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए हमारे पास, सी ई। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल, जो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, जो कैंडिडेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स कैंडिडेट की में कौन कौन से एट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्राइम एट्रीब्यूट। अदर एलिमेंट्स जो कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दैट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और वी कैन से इट एज अ एसेंशियल एट्रीब्यूट, कि एसेंशियल एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट। सो now I wanted to discuss one more thing and here that is कीप की। हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया कैंडिडेट की कितने हैं। तो कैंडिडेट की यहाँ पे मेरे केस में आई 1 कैंडिडेट की। अब मुझे पता करना है कि सुपर की कितना होगा। सुपर की फाइंड आउट करने के लिए, और अदरवाइज आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल टेक स्मॉल वीडियो टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे फाइंड करेंगे अगर मेरे पास कैंडिडेट की होता है। सो दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कैंडिडेट की। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करने हैं, उसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज ऑल्सो नोन एज एसेंशियल एट्रीब्यूट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस concept of finding a candidate key. Hope you like my videos and thank you for today's video. Please subscribe, share and share my videos. If you have any doubt how to find out the candidate key, post your comment on the comment section box. Whenever I feel time, I will try to reply as soon as possible. Thank you.